हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम लोग 10th मैथ्स में बहुपद स्टार्ट किए थे और उसका मैंने कल पार्ट 1 आप लोग को अपलोड कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोग उसको देख भी लिए होंगे अच्छे से, नोट्स भी बना लिए होंगे उसमें अच्छे से, और उसमें हर एक चीज़ आपको समझ में भी आया होगा बच्चे, क्योंकि उसमें हमने बड़े बेस के साथ आपको बताया कि बहुपद क्या होता है। हम लोगों ने बहुपद को पहचानना सीखा है, तो उसमें मैंने सारी डिटेल पढ़ाएं बहुपद के बारे में कि बहुपद को स्टार्ट कहाँ से करना है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज जो हमारा हेडिंग होगा बहुपद में, ये हमारा पार्ट 2 होगा बहुपद का, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के अनुसार, घात के अनुसार पहचानना सीखेंगे सबको। इसलिए ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सीरियली में देखते जाओ आराम से, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको हर चीज़ समझ में आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्या होगा उस पर कमांड करेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हर चीज़ आपको एकदम सीरियली वे में मिलेगा। ठीक है, तो आज को जो हमारा हेडिंग होगा बच्चे, ये है बहुपद के प्रकार। जरा फोकस करना, आज जो हम लेके चलेंगे आपको वो है हमारा होगा बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारा आज का हेडिंग होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि पद के अनुसार, टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चे किसके अनुसार, बताओ, पद के अनुसार। पद के अनुसार, टर्म के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टर्म, पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के। तो मेनली हमको यहाँ पर 3 पढ़ना है। सबसे पहले तो बहुत होगा, बट मेनली हमको 3 पढ़ना है। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है बच्चे। दूसरा बताओ हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। फिर तीसरा हमको क्या पढ़ना है बच्चे, तीसरा हमको पढ़ना है त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। मेनली हमको ये 3 पढ़ना है। देखो इसके नाम से ही क्लियर है। अगर मैं बताऊं आपको एक पदी बहुपद, इसके नाम में ही क्लियर है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, जिसमें एक पद हो, ओनली वन टर्म। इसके एग्जाम्पल तुम देख लो। मैं तुमको बोलूंगा बताओ ये 3x क्या है, तुम देखो तो इसमें कितना पद है, तुम बोलोगे सर ये एक पद है, वन टर्म है, तो एक पद ही हो जाएगा। जिसमें एक पद हो एक पदी बहुपद। द्विपदी क्या होगा सर, जिसमें 2 पद हो। मैंने बोला 4x + 6, तुम काउंट करो सर ये एक पद, सर ये 2 पद, इसमें 2 पद है, द्विपदी। और भी होगा इसका एग्जांपल, तुम देखो ना, 5x² प्लस में 6x, कितना पद है सर, एक पद, द्विपद, काउंटिंग कर लो, एक पद, द्विपद, सर द्विपदी बहुपद है। बड़ी आसान है। त्रिपदी क्या है बच्चे, जिसमें 3 पद हो। मैं तुमको बोलूंगा 6x² + 5x + 7, कौन सा बहुपद है। तुम बोलोगे सर इसमें एक पद, 2 पद, 3 पद, इसमें त्रिपदी है, ये त्रिपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। देखो इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं, इसको नाम से ही क्लियर है। ऐसा बहुपद जिसमें एक टर्म हो, इसमें एक टर्म है, जिसमें 2 टर्म हो, इसमें 2 टर्म है, जिसमें 3 टर्म हो, इसमें 3, 1, 2, 3 टर्म है, त्रिपदी हो जाएगा। 4 टर्म चतुर्थ पदी हो जाएगा, है ना। जितना टर्म उतना पदी बहुपद हो जाएगा। ये बहुत ही आसान था, ये उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी नहीं है, बट हाँ जानना तो है, सिलेबस में तो है। एक पद तो एक पदी, द्विपद द्विपदी, 3 पद त्रिपदी। ठीक है, अब जो इसके बाद हम पढ़ेंगे घात के अनुसार, घात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पावर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमको सीखना है अच्छे से। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला हेडिंग है कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोकस करना ध्यान से। हमारा अगला है कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। फोकस करना ध्यान से, घात के अनुसार, इसको बढ़िया सीखना है। अकॉर्डिंग टू पावर, यहाँ देखो बच्चे, घात के अनुसार, घात के अनुसार भी हमको मेनली यहाँ पर 5 पढ़ना है। 5 घात के अनुसार बहुपद 5 हमको पढ़ना है। वो पांचों इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। सबसे पहला है बच्चे, सबसे पहला है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। फिर दूसरा हमको पढ़ना है द्विघाती बहुपद, द्विघाती, ये घात के अकॉर्डिंग था, वो पद के अकॉर्डिंग था बच्चे, द्विघाती बहुपद। तीसरा हमको पढ़ना है त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। चौथा हमको पढ़ना है बच्चे, चौथा हमको पढ़ना है अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। और 5वां हमको पढ़ना है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। ये पांचों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पांचों को हम डिटेल में देखेंगे
और यही हमारे सिलेबस में है। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, ये पांचों पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसको समझना ध्यान से। सबसे पहला हमारा है एक घाती बहुपद, हम इसको समझते हैं ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लेंगे। यही 5 हमको पढ़ना है सिलेबस में। देखो ध्यान से, मैं एक एक करके सबको क्लियर करता हूं। सबसे पहले हमारा है बच्चे एक घाती बहुपद। यहां देखना बच्चे, हमारा सबसे पहला हमको पढ़ना है एक घाती बहुपद। बच्चे देखो, इसका डेफिनेशन क्या होगा मैं बोल देता हूं, आप लोग इसको लिख लोगे। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 1 हो, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा उसमें, उसको हम बोलेंगे एक घाती। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 1 हो, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब जरा फोकस करना, मैं एग्जांपल लेता हूं। मैं तुम्हें बोला कि 5x + 2 ये घात के अनुसार कौन सा बहुपद है? घात के अनुसार, पद के अनुसार नहीं, घात के अनुसार। तुम देखना, जैसे मैं बोलूंगा ना घात, तुम इसके पावर को चेक करना, पावर को, जो कल सीखे थे हम लोग, याद है? देखो तो यहां पर पावर कितना है बच्चे? 1 है। क्या इसमें पावर 0 भी है? यस सर, 2 में है, कल पढ़े थे, याद है? इसमें छिपा हुआ है सर x का पावर 0। देखो, इसमें घात 0 भी है, इसमें घात 1 भी है, दोनों हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? बोलोगे सर मैक्सिमम तो 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। तो वही देखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वाला देखना है। इसमें 0 भी 1 भी दोनों है, लेकिन ज़्यादा कितना है बच्चे? 1 है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है किसका? बताओ, एक घाती बहुपद का, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो ना, उसे एक घाती बहुपद कहते हैं बच्चे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका सामान्य रूप। ये देखो एग्जाम में ये पूछेगा, एक घाती बहुपद का सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, इसका जो समान रूप होता है बच्चे वो क्या होता है? ax + b। लिख लेना, इसका सामान्य रूप ax + b होता है। इसका सामान्य रूप ax + b होता है। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? बच्चे तुम देखो ना, इसमें x का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, 1 तो है ना। x का मैक्सिमम पावर 1 है। हाँ, इसमें 0 भी है, छिपा हुआ है b में, x का पावर 0 छिपा हुआ है, जैसे यहाँ छिपा हुआ था। लेकिन मैक्सिमम कितना है बच्चे? 1 है। इसीलिए इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax + b। याद रखना, आप पूछेगा एग्जाम में, एक घाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? ax + b। अब एक बात और, ये पद के अनुसार क्या है? पद के अनुसार क्या है? द्विपदी। पद के अनुसार क्या है? क्योंकि इसमें 1 पद 2 पद है। लेकिन घात के अनुसार ये क्या है बच्चे? एक घाती, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे? 1 है। इसलिए घात के अनुसार एक घाती, लेकिन पद के अनुसार क्या है बच्चे? द्विपदी है। ठीक है, समान रूप क्या होगा बताओ? ax + b। ठीक है, अब एक और बात, इस पर थोड़ा फोकस करना। एक घाती बहुपद, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक घाती बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब उसको इंटरसेक्ट करता है, काटता है। एक घाती बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर, मैंने ग्राफ बनाऊंगा, आपको आता है, ये पूरा x एक्सिस है, ये पूरा y एक्सिस है, इसको x बोलते हैं बच्चे, पता होगा। इसको x डैश बोलते हैं, ऊपर वाले को y बोलते हैं, नीचे वाले को y डैश बोलते हैं। जब हम एक घाती बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो वो x अक्ष को हमको y नहीं देखना है, x अक्ष को, ये पूरा को एक बिंदु पर काटेगा। तुम देखो ना, बताओ तो ये किसका ग्राफ बन गया? तुम देखोगे सर x को एक बिंदु पे काट रहा है, x को एक बिंदु पे काट रहा है, हमको y से मतलब नहीं, y को भी काट रहा है, y से मतलब नहीं है, x को एक बिंदु पे काट रहा है। सर ये किसका ग्राफ है? ये एक घाती बहुपद का। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इसमें शून्य की संख्या, इसमें रूट की संख्या, इसमें शून्यक, इसका कितना आंसर होगा? तुम देखोगे सर x को एक बिंदु पे काट रहा है, इसमें आंसर कितना होगा? शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करेगा उसके शून्य की संख्या उतनी होगी। तुम देखो ना, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, इसलिए इसका x का मान तो 1 ही निकलेगा, एक ही बिंदु पर काटेगा। तुमको याद है ना, याद करो, 5x - 10 = 0 करते हैं ना, तो 5x = 10, x का मान 10/5 कितना निकला? 2। एक ही आंसर निकला। क्यों निकला एक ही आंसर? क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे? 1 है। x का मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए x का मान 1 ही होगा। इसीलिए ये
एक ही बिंदु पर काटा, x का मान कितना होगा 1 होगा। अगर ग्राफ को एक बिंदु पर काटेगा, x एक्सिस को एक बिंदु पर काटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक घाती। और एक घाती में शून्य की संख्या कितनी होती है 1 होती है, 1 होती है। समान रूप बोलो ax प्लस बी। उम्मीद है आपको एक घाती समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 हो, सामान्य रूप ax प्लस बी, और इसका ग्राफ x एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इस सबको नोट डाउन कर लेंगे। ये था आपका एक घाती बहुपद। अब हम लोग आते हैं, इसको लिख लोगे आप लोग पॉज करके बड़े आराम से। अब लिखोगे दूसरा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, फोकस करना, द्विघाती बहुपद क्या होता है, नाम से ये स्पष्ट है। हमारा दूसरा हेडिंग है द्विघाती। द्विघाती मैं एक बार बोल देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लोगे। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जरा सुनना। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी हो 2 हो। वेरी गुड। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 हो उसमें, उसको हम क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। जरा सुनना, मैंने एग्जाम्पल क्या दिया आपको, 5x स्क्वायर प्लस फोकस करना 7x प्लस 9। मैंने पूछा ये घात के अनुसार कौन सा बहुपद है, घात के अनुसार कौन सा बहुपद है। तुम बोलोगे सर इसमें 2 भी है, इसमें 1 भी है, और इसमें x का पावर 0 भी है, लेकिन तीनों में बड़ा कौन है, मैक्सिमम कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसीलिए सर ये एग्जाम्पल किसका हो गया, द्विघाती बहुपद का। मैं तुमसे पूछूंगा 5x स्क्वायर ये क्या है, तो ऐसा नहीं कि हर बार x रहेगा। तुम देखो मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे 2 है, अकेला है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना, हमको पावर से मतलब है, पावर से, पावर 2 है बच्चे। ये भी किसका एग्जाम्पल है, द्विघाती बहुपद का। तुम बोलोगे सर इसमें ये सब गायब हो गया, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें x स्क्वायर वाला कभी 0 नहीं होगा। एक कंडीशन देख लो, इसमें x स्क्वायर वाला नॉट इक्वल टू 0 होगा। तुम बोलोगे सर क्यों बच्चे, अगर x स्क्वायर 0 हो जाएगा तो 0 में 5 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, क्या ये द्विघाती रह पाएगा, नहीं सर। तो ये 0 हो सकता है, x का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x स्क्वायर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x स्क्वायर 0 हो जाएगा द्विघाती रहेगा नहीं, ये खत्म, क्या बन जाएगा एक घाती, एक घाती बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला सिंगल है फिर भी द्विघाती है। बताओ क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है बच्चे 2 है। तुमसे कोई पूछेगा बताओ 6x स्क्वायर प्लस 9 कौन सा बहुपद है, बच्चे कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर मैक्सिमम पावर कितना है 2, इसमें कुछ नहीं, तो x का पावर 0 है, 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, मैक्सिमम पावर 2 है। सर ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। घात देखो, घात मैक्सिमम पावर 2 है, क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद है। समझ में आ गया, क्लियर है। जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्या बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और अगर ये द्विघाती बहुपद है, फोकस करना, इसका भी एक इंपॉर्टेंट बात, इसका समान रूप, ये इंपॉर्टेंट बात ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका समान रूप, द्विघाती बहुपद का समान रूप क्या होगा, लिख लेना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें स्क्वायर भी है, इसमें 1 भी है, इसमें 0 भी है, x का पावर 0 छिपा हुआ है c में। सबसे बड़ा कौन है सर 2 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सामान्य रूप क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। किसका है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। अगर ये द्विघात बहुपद है, अगर ये द्विघात बहुपद है, बताओ ये x को कितने पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे। वेरी गुड। जैसे कि एक घाती कितने पे कर रहा था 1 पॉइंट पे, ये द्विघाती है, इसीलिए ये x अक्ष को कितने बिंदु पर, x अक्ष को 2 बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इस बात को भी लिख लोगे। अब तुम्हारा फोकस करना, ये मेरा ग्राफ है, मैं ग्राफ बना दिया कुछ यूं टाइप का। बताओ ये ग्राफ किसका है, तुम बोलोगे द्विघाती बहुपद है सर। क्यों, क्योंकि हमको y से मतलब नहीं है सर, ये x वाला पोर्शन है सर, ये x डैश है, ऊपर वाला y है, नीचे वाला y डैश। तुम देखो तो x को यहाँ काटा, कितने बिंदु पर काटा, ये पूरा x है, ये पूरा x है, x को 2 बिंदु पर काट दिया। सर ये किसका ग्राफ है, द्विघाती बहुपद का ग्राफ है। अगर ये द्विघाती है, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चे, 2 होगी, आंसर 2 होगा इसका। 2.1 पूरा चैप्टर इसी पर है, तुम देखना ग्राफ बना हुआ है।
एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा वही उसका शून्य का आंसर हो जाएगा। ये 2 बिंदु पर काट रहा है, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 2 हो जाएगी। मतलब अगर जिसका पावर 2 हो ना, आप लोग निकालें ना इसका गुणनखंड से, पढ़े होंगे 7वां 6ठा क्लास में, जब द्विघात है मैक्सिमम पावर 2 है, इसका आंसर 2 गो आता होगा, एक्स का 2 आंसर आता है, इसीलिए ये इसको 2 पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, ये पूरा था आपका द्विघाती बहुपद। समान रूप बोलो ax² + bx + c, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ये पूरा था आपका द्विघाती बहुपद, इसको नोट कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टाइप है मेरा बच्चे, क्या बताओ? त्रिघाती बहुपद। सब नाम से ही क्लियर है बच्चे, नाम है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद हमारा तीसरा आ गया। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। देखो फिर से मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी हो? 3 हो। वेरी गुड। ऐसा बहुपद जिसमें घात की अधिकतम संख्या 3 हो, मैक्सिमम पावर 3 हो, उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा फोकस करना सबको। मैंने बोला 2x³ + 7x² + 5x + 9 कौन सा बहुपद है? तुम बोलोगे सर इसमें 3 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 1 भी है, इसमें 0 भी है, सब है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है बच्चे। इसीलिए ये एग्जाम्पल किसका है? त्रिघाती बहुपद का। इसमें भी कंडीशन है, बताओ क्या? तुम लोग बताओ जल्दी जल्दी। हाँ सर, इसमें x³ का भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x³ 0 हो जाएगा तो 0 से 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा? द्विघाती। ये सब 0 चलेगा, ये सब 0 हो जाए, कोई दिक्कत, सब खत्म हो जाए। मैं तुमसे पूछूंगा, बताओ 7x³ अकेले अकेले है, अकेले है, क्या ये त्रिघाती है? यस सर। मैक्सिमम पावर कितना? अभी भी 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है सर। ये भी एग्जाम्पल किसका है? त्रिघाती बहुपद का। ये भी त्रिघाती बहुपद। घात देखना है, पावर देखना है, पावर देखना है। यहाँ सब था फिर भी त्रिघाती, अकेले है फिर भी त्रिघाती, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। इसलिए मैंने बोला ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा त्रिघाती रहेगा ही नहीं, द्विघाती बन जाएगा। ठीक, अब तुम ही लोग बता दो ना इसका समान रूप क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका सामान्य रूप क्या होगा? सर त्रिघाती बहुपद का समान रूप क्या होगा? तुम बोलोगे सर इसी से तो लिख देंगे, आता है लिखने, ax³ + bx² + cx + d। कंडीशन बोलो, ये जो x³ है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x³ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये त्रिघाती बहुपद का समान रूप है। ax³ + bx² + cx + d 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, सब है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद है। अगर ये त्रिघाती बहुपद है, अगर ये त्रिघाती बहुपद है, बताओ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा? वेरी गुड, 3 पॉइंट पे कट करेगा। एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर? 3 बिंदु पर। वेरी गुड, 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। मीन्स अगर पावर 3 है तो इसमें शून्य की संख्या कितना आंसर निकलेगा? x का 3 आंसर निकलेगा। 2 था तो 2 निकल रहा था, 1 था तो 1 निकल रहा था। x का मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 आंसर निकलेगा। शाबाश। अब देखो ध्यान से, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं आप लोग के लिए। ये मेरा y, ये x, ये x, ये x डैश, ऊपर वाला y, नीचे वाला y डैश। जरा मुझे बताना तुम लोग कि इसमें मैं एक ग्राफ खींचता हूं आप लोग के लिए, जरा फोकस करना। मैंने ग्राफ को कुछ यूं बना दिया, कुछ यूं बना दिया ग्राफ को। अब बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी है? तुम बोलोगे सर हमको x को देखना है, 1 पॉइंट यहाँ काटा, x को यहाँ काटा, यहाँ काटा। बताओ कितने बिंदु पर काटा? 3 बिंदु पर। सर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और यही ग्राफ है किसका? त्रिघाती का। त्रिघाती का 3 बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस को y से मतलब नहीं है, x को 3 बिंदु पर काट दिया तो क्या हो गया? त्रिघाती। और ऐसे कंडीशन में शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चे? 3 होगी। ठीक है, ये पूरा था आपका त्रिघाती। बस एक समझना है, बाकी तो सब क्लियर हो रहा है, हमारा त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसको नोट कर लोगे पॉज करके। अब हमारा नेक्स्ट है, बताओ क्या था? अचर बहुपद, कांस्टेंट। पर इसके बारे में तो कल डिटेल पढ़े थे, अब उसका नाम देने का समय आ गया। अचर बहुपद, देखो नाम क्या है? अचर। अचर अचर बहुपद किसे बोलेंगे? मैं एक बात बोल रहा हूं, जरा फोकस करना। इस दुनिया में जितने सारे नंबर आपको दिख रहे हैं,
मैं नंबर की बात कर रहा, रियल नंबर की, जो कल बात किया था, 4, 5, 1/2, √13, √5, √7, जितने नंबर हैं आपके मैथमेटिक्स में रियल नंबर, वे सारे के सारे अचर बहुपद है। कल मैंने उसको केवल बहुपद बोला था, याद होगा कल का क्लास मैंने 6 को बहुपद बोला था ना, 6 बहुपद है, -4 बहुपद है, √13 भी बहुपद है, कल बताया था मैंने, देखना कल का वीडियो। अगर ये बहुपद है तो सर तुम बोलोगे सर कौन सा बहुपद है, इसका नाम तो होगा ना, बस वही आज नाम देने की बारी है। इसी को बोलते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, जितने सारे नंबर है मैथ्स में सारे के सारे बहुपद हैं और उसका नाम क्या है, अचर बहुपद है। जितना तुम नंबर देख रहे हो, 1/2, 1/4, 1/6, -2/3, √4, √5, √6, सारे के सारे हमारे क्या बच्चे, अचर बहुपद है। क्यों बहुपद है, कल बताया था ना, इसमें क्या छिपा है, x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0, सब छिपा हुआ है। चूंकि 0 पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद तो है, लेकिन बहुपद में कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद। इसकी परिभाषा क्या होगी, गणित में जितनी वास्तविक संख्याएं हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वे सारे के सारे क्या हैं, अचर बहुपद है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पता है तुम्हारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इससे देखो, अचर बहुपद, फोकस करना, अचर बहुपद की घात होती है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अचर बहुपद की घात होती है पावर। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर, तुम्हें पता है, सर ने कल बताया था 6 अचर बहुपद है। क्यों, क्योंकि सर ने कल बताया था कि 6 में क्या छिपा है, x का पावर 0, हमको घात देखना है और घात तो ऊपर होता है, x का पावर को देखते हैं। देखो तो कांस्टेंट जो अचर है उसका पावर कितना है, 0 है। सर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0। बहुत ही अच्छा प्रश्न एग्जाम के लिए, तुम कोई भी ले लो, √13 में क्या छिपा है, √13 गुने x का पावर 0, हमको पावर देखना है, पावर कितना है इसमें, 0 है। याद रखना, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये था आपका अचर बहुपद। अब तुम बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, बिल्कुल आसान, नाम ही है अचर बहुपद और इसका घात कितना है, 0 है, घात 0 है, शून्य की संख्या 0 है। अगर शून्य की संख्या यहाँ पर 0 है बच्चे, तो बताओ ये क्या x को काटेगा, नहीं सर, वहाँ पर x² था। बताओ x की संख्या कितनी थी, पावर में 2, इसलिए 2 बिंदु पर काट रहा था, x का पावर 3 था, 3 बिंदु पे काट रहा था, केवल x था, पावर 1 था, 1 बिंदु पे काट रहा था। यहाँ पर x का पावर क्या है बताओ, 0 है, x को काटेगा ही नहीं। मतलब अचर बहुपद का ग्राफ कैसे आएगा, क्या x को काटेगा, नो सर, x को नहीं काटेगा। अगर नहीं काटेगा तो कैसा बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल, ऐसे। यही ग्राफ है अचर बहुपद का। क्या इसने x को काटा, नहीं सर, तुम ऐसे ही बना दो, क्या x को काटा, नहीं सर, ये जो मैं ग्राफ बनाया ना x एक्सिस के समानांतर, ये किसका है, अचर बहुपद का। और याद रखिएगा, अचर बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है, वेरी गुड सर, इसमें आंसर क्या आएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि x को काट ही नहीं रहा है, पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल हो गया तो कितना आंसर होगा बताओ, 0 होगा। ठीक है, ये था आपका अचर बहुपद के बारे में। ठीक, अचर बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटता है और उस कंडीशन में आंसर क्या होगा बताओ, 0। अचर बहुपद का घात कितना होता है, 0 होता है। इसे याद रखेंगे, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब हमारा लास्ट हेडिंग है शून्य बहुपद, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न फंसेगा, फोकस करना। हमारा लास्ट हेडिंग है शून्य बहुपद, जरा फोकस करना। शून्य बहुपद क्या होता है, कुछ नहीं है, बस एक डेफिनेशन है। ये जो 0 है ना, 0 मैथमेटिक्स में, इस 0 को बोलते हैं शून्य बहुपद। 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। द 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। लेकिन तुम्हारा पता एग्जाम क्या पूछेगा, ये तो पता हो गया, 0 देखेंगे तो शून्य बहुपद है। तुम्हारा बोर्ड पूछेगा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको एकदम टिक आउट करें। शून्य बहुपद का घात क्या होता है,
शून्य बहुपद का घात क्या होता है? और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब पता है बच्चा जैसे ही देखता है शून्य बहुपद ना, शून्य बहुपद सीधा टिक करेगा 0 पे, और तुम्हारे ऑप्शन में 0 रहेगा क्योंकि तुमको फंसाना जानता है बोर्ड। यहाँ 0 वो देगा और बच्चा 0 मारता भी है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम 0 मारोगे टिक, तो मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जरा देखना यहाँ पर सबको, यहाँ देखना सबको आराम से देखो। तुम क्या कह रहे हो सर 0 बराबर, अच्छा पावर क्या होता है? घात। x का पावर ऊपर देखते हैं तो 0 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 0 इंटू एक्स का पावर 0। भाई x का पावर 0 कितना होता है बताओ ना? 1 होता है ना, तो 0 गुने 1 कितना? 0 ही आएगा। तो ऐसे स्थिति में देखो तो x का पावर कितना है बताओ? 0। तो तुम 0 टिक आउट कर दोगे, 0 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? 0 बराबर 0 इंटू एक्स का पावर 1, कुछ भी लिख सकता हूँ। x का पावर 1 में 0 से गुना करेंगे फिर भी क्या मिलेगा? 0 ही। की दुनिया में किसी भी नंबर में 0 से गुना करो 0 ही मिलेगा। तो इस कंडीशन में 0 बहुपद का घात कितना हो गया? 1। यहाँ तो 1 हो गया। तुम्हारा मन, तुम 0 कैसे भी लिख सकते हो। 0 बराबर 0 इंटू एक्स का पावर 1000, कुछ भी लिख सकते हो। 1000 एक्स का पावर 1000 में 0 से गुना करो 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन में 0 बहुपद का घात कितना हो गया? 1000। तुम्हारा मन, तुम लिखो सर 0 बराबर 0 इंटू एक्स का पावर 1,00,000, 1,00,000। तो इस कंडीशन में 0 बहुपद का घात कितना हो गया? 1,00,000। क्या इसका घात फिक्स है क्या? बाकी जितना पढ़ा, एक घाती का 1 फिक्स था, द्विघाती का 2 फिक्स था, त्रिघाती का 3 फिक्स था, अचर का भी 0 फिक्स था। जितने भी अचर हो गए सबका पावर 0 ही होगा। क्या शून्य बहुपद का घात फिक्स है क्या? नो सर, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 1000, कभी 1,00,000, कभी 1 करोड़, कभी 1 अरब, 10 करोड़, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी भी नंबर में 0 से गुना करोगे 0 ही मिलेगा मुझे। इसका पावर फिक्स ही नहीं है। अगर पावर फिक्स नहीं है तुम निकाल ही नहीं सकते हो। राइट ऑप्शन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? इसीलिए शून्य बहुपद का ग्राफ नहीं होता है। आपको याद रखना है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? 0 को शून्य बहुपद बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शून्य बहुपद का घात कितना होता है? ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि इसका पावर डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन एक घाती का 1 होगा, द्विघाती का 2 होगा, त्रिघाती का 3 होगा घात, अचर बहुपद का 0 होगा घात। लेकिन शून्य बहुपद का घात हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका घात होगा वो हर बार अलग अलग आएगा। इसलिए इसके पावर को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये था आपका पूरा टाइप्स, जिसको मैंने बहुत डिटेल से बताया, ग्राफ भी बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसमें हम 2.1 खत्म करेंगे। देखना 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इतना अच्छे से मैंने बता दिया आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट कि अगला बार जब हम वीडियो लेके आएंगे 2.1 बताएंगे आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, आपको कितना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट। बढ़िया से पढ़ेंगे ना, हर बुक खत्म होगा। तुम बनाते जाओ, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है, सब क्वेश्चन बनेगा। बशर्ते हमको कॉन्सेप्ट ठीक से करना है, उस पर कमांड करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो हर क्वेश्चन बनेगा, है ना। जिसको मैंने अच्छे से डिटेल बताया, इसको नोट डाउन कर लोगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 2.1 को आगे करेंगे, 2.1 पढ़ेंगे, फिर 2.2 का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर 2.2 भी करेंगे। ठीक है, सो एक अच्छा आप लोग को मिल रहा है कंटेंट। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड एग्जाम का, ताकि एग्जाम का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ लंबा पाने के लिए, कुछ बड़ा पाने के लिए शुरू से ही कोशिश करनी पड़ती है। आप चाहिए अचानक हो जाएगा। मैथ्स क्या है बच्चे? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। यदि हमको कुछ अच्छे मिशन की ओर बढ़ना है तो अभी से छोटा छोटा ड्रीम को पूरा करना होगा, तब जाके बड़े मिशन की तैयारी जो हो रही है हमारी, उसको हम पा पाएंगे। और आप सब में बहुत दम है, बहुत टैलेंट है, हमको ये पता है। बशर्ते उसको एक डायरेक्शन देना अच्छा, जिसके लिए मैं आपको यहाँ से और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको सेवा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें एक अच्छा डायरेक्शन मिले और तुम अपने मिशन जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम बड़े आसानी से पहुँच जाएं। उसके लिए बस एक चीज़ चाहिए, अपने काम के प्रति ऑनेस्टी
और डेडिकेशन, आप कितना समर्पित है उस काम को लेके, दोनों ज़रूरी है। आप अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, खुद के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़ो। फिर तुम देखना कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा मिशन हो, उसको सबसे पहले आप पाएंगे, क्योंकि आपकी काम में ईमानदारी था, आपने ऑनेस्टी बरता। चीटिंग मत करो, पढ़ते हो जम के पढ़ो, हर काम करो, खूब खूब खेलो भी। ऐसा मैं नहीं करूँ कि आप खेलिए मत, सबका एक रूटीन बनाओ, लेकिन पढ़ने वक्त में पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस से पढ़ाई पढ़ो। बस करके देखो, यहाँ से आपको सेवा मिल रहा है, वो हमेशा मिलेगा, ताकि आप अपने मिशन की ओर प्राप्त कर सको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग 2.1 के साथ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर दिन एक नया वीडियो आपको मिले और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।